मुझे पता है रेयान, पता है रेयान, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और बहुत ज्यादा करती हो। तुमने सब मेरे लिए किया रेयान, ताकि मुझे दो चीजों के बीच चूज ना करना पड़े। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा रेयान, नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। मैं अंदर से जल रहा हूं इस वक्त, मेरे अंदर। नहीं, मैं रेहान के बगैर सांस नहीं ले पा रहा। क्यों मेरे अल्लाह? आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा मेरे अल्लाह? सब कुछ ठीक होने जा रहा था, सब कुछ ठीक होने जा रहा था, फिर अचानक मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? ठीक है इस्माइल, हाँ ठीक है। बेगम साहिबा, मिरान साहब को ये गुड न्यूज़ बताओ कि गोनल साहिबा वापस आ गई। तुम दखल मत दो महमूद, मैं अपने पोते के साथ जाऊंगी, तुम हमें फॉलो करते रहना। जो हुक्म आपका बेगम साहिबा। सब ठीक होने जा रहा था दादी जान। दादी जान, दादी जान, सब कुछ ठीक होने जा रहा था। तुम्हारी अजियत को समझ सकती हूँ, लेकिन इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि अपने दिल को पत्थर की तरह मजबूत करने में, मैंने तुम्हें कहा था कि दिल और दिमाग के बीच हरगिज़ न रहना। कहा था, कहा था बेटा, तुमने अपना भी दिल जलाया और हमारा भी। अगर वो लड़की खुद अपने बाप के साथ ना जाती तो तुम उसको उसके बाप के पास फिर भी भेज देते ना। गोनल को उन लोगों के पास तो किसी कीमत पे नहीं रहने देते ना। क्या आप नहीं जानती, मैं अपने अंकल की अमानत को क्या उन लोगों के पास रहने देता दादी जान, लेकिन रेहान को भी वापस ना करता मैं। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता मैं दादी जान, लेकिन उसने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी दादी जान, जरा चॉइस नहीं छोड़ी दादी जान। गोनल के लिए, मेरे लिए और उस आजाद के लिए मुझे छोड़ गई, चली गई वो उसके लिए। चली गई। जानती हूं तुम्हारे दिल की हालत, लेकिन वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है बेटा। तुम उसके साथ खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकोगे। मीरान, तुम अपने माँ बाप की कब्रों पे किस मुंह से जाओगे? वो हमारे दुश्मन की बेटी है, दुश्मन की। नहीं दादी जान, आप मेरी बात को नहीं समझ रही हैं। रेयान मेरी दुश्मन नहीं है दादी। वो खिजर शाहदोलो मेरा दुश्मन है दादी, रेयान नहीं है। आप रिलैक्स हो जाए दादी, अम्मी मुझे माफ कर देंगी। अम्मी को मेरे दिल का पता है, चाहे वो मुझसे इतनी दूर क्यों ना हो, लेकिन वो मुझे जानती है, मेरे दिल को जानती है, मेरी अम्मी जानती है। मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की। तुम अपने दुश्मन के सामने घुटने कैसे टेक सकते हो?
उस लड़की से कहना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें अपने दिल पे पत्थर रख के रेयान से ये सब कुछ कहना ही होगा। तुम्हें कहना ही होगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना तुम? मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, नहीं भूल पा रहा हूँ मैं। मेरे बस में नहीं है, कुछ भी मेरे बस में नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा। मैंने जब पहली दफा रेयान को देखा था तब से मेरा दिल उसके लिए नर्म हो गया था। और जब तक मैं जिंदा हूँ मोहब्बत बाकी रहेगी, हमेशा बाकी रहेगी दादी, हमेशा रहेगी, हमेशा हमेशा। अच्छा, तो तुम उस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हो। अजीजा असलान बे इस खेल को और भी दिलचस्प बना देगी। इस खेल में अब तुम्हारी मोहब्बत भी शामिल होगी। चलो अब यहाँ से।